दुरूद की बस सिम्टम यही है कि आशिकों को सिर्फ छेड़ दे कोई मदीने की बात, तो जिस तरह शहद के छत्ते से मधुमक्खियां निकल पड़ती है, उसी तरह आशिकों के मुंह से दरूद पाक की सदा निकल पड़े। बाबाज़े बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वैसे हमें याद है कि आपको दरूद शरीफ याद नहीं, तो हैरत इस बात पे नहीं कि जो कौम साल में 2 नमाज की नीयत याद न रख सकती हो, नमाज ईद और नमाज ईद अज़हा, ईमान से बोलो कि लोग ईद की नमाज पढ़ने जाते तो इमाम साहब से बोलते कि नहीं कि नीयत बताइए। अरे बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो, बेआबरू हो रहे हो, इसलिए पहले ही कह दिया है कड़वी गुफ्तगू होगी। हसन साहब, जो कौम आज जिंदा दिख रही है, यही अल्लाह का बहुत खास फजल है, वरना इस कौम को जिंदा रहने का क्या हक है साहब। जो कौम साल में 4 रिकात नमाज की नीयत याद न रखे, जो कौम खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना याद न रखे, जो कौम अपने बेटों की विलादत के दिन सजदे शुक्र अदा करना याद न रखे, क्या लम्हे जो कौम अपने बुरे दिनों से अच्छे दिन में आने के बाद रब की शुक्र के नजराने न लुटा सके, वो कौम अगर सांस ले रही है तो माफ करना, ये क्लाइमेट की देन नहीं है, ये सदका है मदीने की सरकार का। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज। और एक लानत ये भी मेरे स्टेज पर आ चुका है, जिसको देखो उसी के नाम के आगे सरकार सरकार सरकार। अरे ये कौन चीज का सरकार है भाई? माफ करना, कितनों बड़े पीर हों, हम हजरत बोलेंगे, सरकार नहीं बोलेंगे। हम अल्लामा बोलेंगे, सरकार नहीं बोलेंगे। क्या कहने, हम मुफ्ती बोलेंगे, सरकार नहीं बोलेंगे। जमीन पर सरकार तो सिर्फ एक है, जो मदीने की सरकार है। क्या कहने, जिंदाबाद। बोल दो झूम, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। जिंदाबाद। बलियाबी से तकरीर करानी है तो बोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा, जोर से बोलो, जोर से बोलो, तवज्जो चाहो। आप लोगों को भी गर्मी लग रही तो हमको भी लग रही, थोड़ी आगे आ जाइए। कमाल है साहब, कुछ तो जलने की आदत डाल लीजिए, इसलिए कि जिस मैदान में उठेंगे वहां जमी ताबे की होगी। अब ज़हन को हाजिर कीजिए और बलियावी का यह पैगाम हर जलसे में जवानों लेकर जाना, जहां किसी के बारे में कोई अनाउंसर, कोई मौलाना, कोई खतीब, कोई शायर कहे ये फला सरकार है, वहीं कलाई पकड़ के बोलना, मौलाना कुछ और कह लो, सरकार मत बोलो। सरकार सिर्फ एक। क्या जिगर है, बोल जिंदाबाद बोल जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जोर से बोल, जिंदाबाद। वाह, सरकार एक है, सिर्फ एक है। बहुत अच्छे, सिर्फ एक है, मदीने की सरकार। वो मदीने की सरकार। वाह 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 वाह। वो अरब की सरकार नहीं है, वाह, वो दोनों आलम की सरकार है। बहुत अच्छे। वो सिर्फ एक अदालत की सरकार नहीं है, क्या कहने, वो सारी मखलूक की सरकार है। कहने। अब बलियावी यहीं पर रुक कर अर्ज करता है, क्या कहने, जिंदाबाद। यही रुक के अर्ज करता है, मुबारक साहब, जमीन अल्लाह की, मुल्क बंदों ने बनाया,
जमीन अल्लाह की, मुल्क बंदों ने बनाया, मिट्टी अल्लाह की, सूबा बंदों ने बनाया, पानी अल्लाह का, तकसीम बंदों ने किया है, आसमान रब का, व्यापार बंदों ने किया है। बलियाबी की ये तकरीर तुझको समझ में नहीं आएगी। क्या कहने, ये तेरे हाथ में जो मोबाइल है, मोबाइल का डब्बा, क्या कहने, इसी का नाम है 2G स्पेक्ट्रम। इसी को कहते हैं 2G स्पेक्ट्रम। और ये वही 2G स्पेक्ट्रम है जो जमीन और आसमान के बीच में सूरज के शुआओं के किरणों के जरिए, आवाजों को चिप्स के जरिए कैच करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। अल्लाह के आसमान को हमने नहीं बेचा, हुक्मरानों तुमने बेचा है। जमीन रब की, सरहदें बंदों ने बनाई, बंदे रब के, तकसीम बंदों ने किया है, बंदे रब के, बंटवारा बंदों ने किया है। जमीन रब की, मुल्क बंदों ने बनाया। अब बलियाबी यही रुक के कहता है किसी मुल्क के हुक्मरां के कलेजे में दम जो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से मनवा ले। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद 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 बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो, तकबीर, अरे हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मजहब इस्लाम। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमेरिका सुपर पावर है, जरूर हो सकता है, यकीनन हो सकता है, इसलिए कि उसको नशा और गुरूर है एटमी प्लान पर, एटमी हथियार पर, अपनी मिसाइलों पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने पावरफुल इख्तियार पर। लेकिन बलियाबी कहता है अकल के टुवरो, तेरी हुकूमत का कोई फैसला जानवर मान ले, अब तक तारीख में नहीं मिला। लेकिन कुर्बान जा, ये हुकूमत का फैसला है, आदमी मानने ना मानने कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो मदीने की सरकार का फैसला है कि जब एक जानवर आता है तो वो यही कहता, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चों को छोड़ा दीजिए, मैं दूध पिलाकर अपने बच्चों के साथ वापस आ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब बलियाबी यही रुक के अर्ज करता, क्या अच्छा, दुनिया में एक से एक बड़े महारथी लोग हैं। बलियाबी तो दो टुक कहता है, मेरे पास कई खुदा नहीं सिर्फ एक खुदा है, मेरे पास कई सौ खुदा नहीं सिर्फ एक खुदा है, और वो भी ऐसा खुदा है जो पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है, जो खाता नहीं है सबको खिलाता है, जो मरता नहीं है सबको मौत अता करता है। तब बलियाबी यही रुक कर कहता है, मेरे अल्लाह के नाम से कुफ्र को कितना डर लगता है, मेरे अल्लाह के नाम से कुफ्र को कितना डर लगता है। अजान मेरी मस्जिदों में होती है और खौफ उनके वजूद पर दिखाई देता है। क्या कहने, क्या कहने, 35 करोड़ माबूद रहकर खौफ में जी रहे हैं। ये नहीं समझ में आएगा तो समझ में आ गया तो डरते क्यों, बोलो। 35 करोड़ माबूद रहकर वो खौफ में रहते हैं और एक अल्लाह रखकर भारत में हम बेखौफ रहते हैं, इसलिए कि हमारा खुदा हक है। कब बोलोगे, कब बोलोगे? अच्छा, ये भी क्या गजब है, ये भी क्या गजब है। दिल के किसी हिस्से में लिख ले, बिकता वही है जो बनता है, बिकता वही है। और मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बना।
इसलिए मंडियों में किसी और का माबूद बिकता है, नहीं पल्ले पड़ा। इधर वालों को समझ में आ गया, इधर वाले डरे हुए। माफ कीजिएगा, जब तक मौत से डरिएगा तब तक मौत रोज डराएगी, और जिस दिन खुदा से डर जाइएगा उस दिन मौत आपका तवाफ करके वापस चली जाएगी। इसलिए कि मौत के लिए हम पैदा नहीं लिए हैं, मौत मेरे लिए पैदा की गई है, क्या कहने, क्या कहने, लेकिन कौन समझाएगा आपको? क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा एक खुदा, क्या कहने। बनता वही, बिकता वही है जो बनता है। अच्छा, जब उसका माबूद बन रहा था तो वो कह भी रहा था चुपके चुपके, चुपके चुपके कह भी रहा था। कितने बड़े बेवकूफ हो, मिट्टी भी लाए तो उसी एक खुदा वाले के खेत से। मिट्टी भी लाए तो उसी एक खुदा वाले के खेत से। अब पुआल भी लाए तो वो भी बिल्कुल घटिया किस्म का, और बांस भी लाए तो कब्रिस्तान का रिजेक्ट किया हुआ। मैं अपनी कौम के शहजादों से कहूंगा, अपनी छाती मजबूत कर, डर मत। इस वक्त पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है भारत के ईमान वालों की हिम्मत पर। इस वक्त पूरा कुफ्र तहकीक कर रहा है भारत के ईमान वालों के सब्र पर, और इस वक्त पूरी यहूदी लॉबी बेचैन है, पूरी यहूदी लॉबी बेचैन है। उनको क्या हो गया? यानी हर तरह का आइटम जलसे ही में आता है। नारा तो लगाए गए, नमाज पढ़े न पढ़े नारा खूब ठोकेगा। बचा क्या है? काश नारे कम लगते, सजदे ज्यादा होते। काश बाराती कम आती, निकाह सुन्नत के मुताबिक मस्जिदों में होता। हुक्मरानों से बलियाबी को कोई शिकवा नहीं, उनसे तो जब चाहेंगे तब फरिया लेंगे। सिर्फ बलियाबी चुप रहा है इस चुनाव में तो ढेरों का प्रेशर घटा भी है, बढ़ा भी है। लेकिन माफ करना, तेरा बलियाबी सिर्फ चुप रह करके बुज़दिलों की फेहरिस्त में नाम नहीं लिखाया है, 25 का नक्शा बना दिया। और मैंने गुफरान बाबू से कह दिया, डॉक्टर साहब तैयारी कर लो, जयनगर का कोई गांव नहीं बचेगा जिस गांव में बलियाबी ना जाए। 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट हर गांव में चलेंगे। इसलिए कि जब हमने भी तय कर लिया है कि कांटों पर जिंदगी बितानी है, तो जख्मों की परवाह अब हम नहीं करेंगे। न निशान गिनेंगे न जख्म गिनेंगे। झारखंड से लेकर बिहार तक ये दोनों का हिसाब होगा। इसलिए कि बलियाबी के आगे पीछे न कोई रोने वाला है न मुस्कुराने वाला है। बस दिल में एक ही दर्द है कि तुम रहो न रहो, आने वाले दिनों में तेरी नस्लें सीना ठोक के कहें कि हम नबी वाले थे, नबी वाले हैं, नबी वाले रहे। तब ईमानदारी से बोल, अगर लड़ाई छेड़ दी जाए तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए। अगर तेरे बेटों के मुस्तकबिल की जंग छेड़ूं तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? अगर बलियाबी के पास जेब में पैसे ना हो तो गाड़ी में डीजल दोगे कि नहीं दोगे? अगर कह दे कि चलो निकल चलो पटना, एक मर्तबा दिखा दो टोपी और नबी की इज्जत का झंडा, निकलोगे कि नहीं निकलोगे? तो जितने नौजवान हो, सारे नौजवानों से कहूंगा, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में छांट करके
छांट करके संजीदा, सेंसिटिव, सेंसियर, 3 जुमले। संजीदा, सेंसिटिव, सेंसियर, समझे? समझे? यानी बिल्कुल समंदर की तरह संजीदा। तुमको जो कहना हो कहो, सुनाई नहीं देता। हमको अपना मिशन दिखाई देता है। ये हुआ संजीदा। और सेंसिटिव तो तेरे बदन में है। अचानक अगर तेरी आंख पर चींटी सवार हो जाए तो हाथ को नहीं कहना पड़ता है कि आंख पर ले जा, हाथ खुद ब खुद पहुंच जाए। अच्छा ईमान से बोलो, अगर कोई डंडा मारता है तो आपका हाथ जेब में रहता है कि कहां रहता है? आए? जिधर से डंडा आता है हाथ फितरी तौर से उधर जाता है। सर बचा लो, जिस्म का हिस्सा टूटेगा फिर देखेंगे। तो जिस तरह सर बचाने के लिए हाथ आगे आता है। बस यहीं रुक कर एक बात अर्ज कर, फितरत है हसन साहब, फितरत। सर बचाने के लिए बंदे का हाथ आगे आया है और दीन बचाने के लिए भी हुसैन का हाथ आगे गया है। और तारीख ने यही लिखा, तारीख ने यही लिखा, हुसैन का सर बचा ना बचा इसका कोई सदमा नहीं, मुस्तफा का दीन बचाने वाला हाथ बचा रहा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मुस्तफा का दीन बचाने वाला हाथ बचा रह गया। मेरे अजीज, इस वक्त पूरी दुनिया में इसी पर बहस हो रही है। हमारे हलक पर उंगली रखने के लिए किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मुसलमान, तेरे सब्र और तेरी खामोशी ने जमाने को वहां लाकर खड़ा कर दिया है कि भारत का इंसान अब हिसाब लेने लगा है। हम चुप रहे, जमाना हिसाब ले रहा है। हम सब्र किए, दुनिया हिसाब ले रही है। हम खामोश रहे, मुल्क हिसाब ले रहा है। लेकिन सिर्फ एक काम अगर कर लेते ना, सिर्फ एक काम, बरसों से बलियावी चीख चिल्ला रहा है, अब भी अगर होश में नहीं आए तो मरो, चिल्लाओ मत। अब भी अगर होश में नहीं आए तो मरो, चीखो मत। अब भी अगर होश में आए हो तो पिटो, शोर क्यों मचाते हो? जो कौम खुद को जीने के लिए जिंदा रहेगी वो कीड़ों के कब्रिस्तान में दफन होगी, और जो कौम अपनी नस्लों के वजूद के लिए मरेगी, मरने के बाद भी उसके आबाओ अजदाद को कोई मार नहीं सकता है। आज यही वजह है हिंदुस्तान के सीने पर जमाते अहले सुन्नत में चंद ऐसे शोरमा हैं जिनके मरने के बाद भी आज मस्जिदों के मेंबर से उनकी जिंदगी का ऐलान होता। उन्हीं लोगों में हाफिज मिल्लत का नाम आता है, उन्हीं लोगों में रईसुल कलम का नाम आता है, उन्हीं लोगों में मुफ्ती आजम का नाम आता है, उन्हीं लोगों में ताजु शरिया का नाम आता है, उन्हीं लोगों में सदरु शरिया का नाम आता है, और सबके सरदार के तौर पर आला हजरत का। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितना बड़ा इलाका बगल में नेपाल, लेकिन मातम करो, चादर चढ़ाने में पूरी एनर्जी लगा दी, संदल के चक्कर में औलादों को भिकमंगा बना दिया,
पीर साहब को चूमने और उनके बेटे को नजराना देने के चक्कर में अपने बच्चों को भूखमरी के कगार पे लगा दिया। ये कड़वी बात कहने में बलियाबी को कोई डर नहीं लगता। मुझे मालूम है कि अकीदत के व्यापारियों की दुकान अब नहीं चलेगी, शटर गिरेगा, शटर गिरेगा। अब इनकी दुकान नहीं चलने दूंगा, शटर गिरेगा। तब मैं अपने जवानों से कहता हूं, मत चूमो किसी हजरत का हाथ। मां जिंदा हो तो उसका कदम चूम ले, जन्नत की चौखट चूम लेगा। बाप जिंदा है तो उसकी पेशानी और कदम चूम ले, जन्नत की चौखट चूम लेगा। या रसूल अल्लाह, ताजु शरिया, ताजु शरिया। जोर से जोर से जोर से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाथों को उठाएं, लब्बैक लब्बैक चारों तरफ से लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, मेरे अजीज, बोझ बनकर जियोगे तो ठोकर मारे जाओगे, जरूरत बनकर जियोगे तो कांधे पर चढ़कर सवार होकर घूमोगे। फैसला तुझको करना है कि बोझ बन के जिंदा रहना चाहते हो या जरूरत बनकर जिंदा रहना चाहते हो। औलादे जाहिल रहेंगी तो बोझ रहोगे, औलादे अनपढ़ रहेगी तो बोझ रहोगे, बेटियां जाहिल रहेगी तो बोझ रहोगे, समाज आवारा रहेगा तो बोझ रहोगे। और ये भी सुन लो, ये जितना नौजवान पार्टी लोग हो, ये जो बाप के पैसे से खरीदा हुआ मोबाइल लेके जो घूमकर हीरो बन रहे हो, बंद करो। अपने पैसे का तो है नहीं, बाप के पैसे का। और डॉक्टर साहब, मेरी कौम मौलाना हसन कितनी झूठी कौम हो गई। बेटे को 20,000 रुपये का स्मार्टफोन दिलाने के लिए बाप कभी गरीब नहीं है। बोलो सही है क्या गलत? जोर से बोलो ना। 10,000 रुपये का मोबाइल दिलाने में कहीं गरीब नहीं। लेकिन अगर वही इमाम की तनख्वाह हर महीने 100 रुपया देना हो तो धरती पर इससे बड़ा गरीब कोई हो ही नहीं सकता। बोलो सही है क्या गलत? जोर से बोलो सही है क्या गलत? तब पीटो, रोते क्यों? अपने गांव की मस्जिदों में चल रहे मकतब को मजबूत करो। अगर गांव की मस्जिद का मकतब मजबूत हो गया तो तेरे बेटे के वजूद पर कुफ्र अपना रंग नहीं चढ़ाएगा, मुस्तफा के इश्क का गाजा चेहरे पर नजर आएगा। शर्त यह है कि मकतब मजबूत करो। लेकिन मकतब मजबूत कैसे होगा? मस्जिद है जामा मस्जिद, तनख्वाह देंगे 7,000 और उसमें भी इमाम मुफ्ती चाहिए। रहम कर दो अब अपनी नस्लों पर। मुझे खूब पता है कि इस इलाके में कई मदारिस हैं, लेकिन मेरे मसलक और दीन और मिल्लत की जरूरत के तहत कोई एक नहीं बचा। हम तो सीधी बात जानते हैं, हम सरकार के नौकर नहीं हैं, मदीने के ताजदार के नौकर हैं। हम हुकूमत के लुकमों पर नहीं, मदीने वाले के टुकड़ों पर पला करते हैं। तब तेरे बलियावी को गुफरान करीब से जानते हैं, बेडरूम से लेकर के ऑफिस तक हर चीज ये मेरा भाई जानता है, कोई चीज छुपी नहीं। और 1-2 साल का तजर्बा नहीं, 35 साल का। किसी को परखना हो तो हफ्ता 10 दिन में परख लो, या किसी के बारे में खूब सही जानकारी लेनी हो तो 24 घंटा साथ में रहकर सफर कर लो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।
जब इन्होंने मुझसे कहा जलसे की तारीख दीजिए, मैंने कहा दोबारा मत फोन कीजिएगा मधुबनी में जलसे की तारीख के लिए। तब इन्होंने कहा कि इंडिया और नेपाल के सरहद पर जयनगर में बेला में एक साहब ने 5 कट्ठा जमीन दे दिया। अब तो बोल दो, अरे अब तो बोल दो जोर से। डॉक्टर साहब, क्या इस बात के लिए आप वादा करते हैं कि हुकूमत के हवाले इस मदरसे को नहीं करेंगे? अब तो नारा लगा के इस्तकबाल करो। आज पागल बने हुए हैं लोग, दिल्ली से लेकर पटना तक, लखनऊ से लेकर मुंबई तक, कि फ्री राशन देने के बाद भी भूख से मरने वाले मिल जाते इंडिया में। लेकिन आज तक किसी मदरसे का कोई गरीब बच्चा भूख से क्यों नहीं मरा? बेचैनी बहुत है कि आखिर इन मदरसे में पढ़ने वाले गरीब क्यों नहीं मरते भूख से। बलियावी कहता माफ करना, माफ करना। आज भी मेरी मां, बहन, बेटी और जवानों में गैरत जिंदा है। सिर्फ मस्जिद के मीनारे से ऐलान हो जाए कि आज शाम को मदरसे में खाने के लिए बच्चों के वास्ते चावल नहीं है, तो मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं अपनी औलादों की रोटियां कम कर देंगी, लेकिन रसूलुल्लाह के मेहमानों को भूखा नहीं सोने देंगे। करे मेरी आवाज से आवाज मिलाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, खलीफे ताजू शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान रजा खान साहब किबला, नारे तकबीर, नवासाए अमीने शरीयत, नवासाए अमीने शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं भी आप लोग, बैठ जाइए, जहां पे हैं वहीं लोग बैठ जाएं। हजरत तशरीफ लाएंगे, सलातो सलाम के बाद सिलसिले में दाखिल फरमाएंगे। फिर उसके बाद जिसको मुसाफा करना हो मुसाफा करें, और जिनको दुआएं लेना हो वो दुआएं लेंगे। लेकिन अभी आप सुकून इत्मीनान के साथ अपनी जगह पे बैठ जाएं, बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाइए सब लोग बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आप ज़ियारत फरमाएं, सिर्फ 5 मिनट और। ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जा बेटा, बैठ जा। अरे मुसलमान बैठ जाओ। तशरीफ रखे मौलाना। आने दो ना बाबू को, आगे। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अरे बावाज़े बुलंद पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जैसे ही इन्होंने कहा कि हाँ 5 कट्ठा जमीन मिल गई, मैंने कहा तो तारीख मिल जाएगी, मैं आऊंगा।
आने के बाद पहला सवाल मेरा यही हुआ कि जमीन मिली कि नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा जमीन मिल चुकी और कल संगे बुनियाद रखा जाए। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछूं, ईमान से बोलना, आपके रहने के लिए अगर आपका बाप कोई किसी मकान की बुनियाद डालता है तो आपको खुशी होती है कि नहीं? जोर से बोलो ना। डॉक्टर साहब बाज़ाब्ता नक्शा बनवाइएगा और वो नक्शा नगर से भी पास करा लीजिएगा, इसलिए कि हमें मालूम है कि गरीब वालों के खूने जिगर की कमाई से बने हुए मस्जिदों के मीनारों की ऊंचाई हुक्मरानों को रास नहीं आता। लेकिन थोड़ा सा इंतजार नहीं, 15 जून के बाद मैदान में रहेंगे। अपने को क्या यार, जीने के लिए रब ने बहुत दे दिया मेरे मुफ्ती आजम की अता से। वो कादरी फकीर जो जमशेदपुर में लेटा है ना, जिसका नाम रईसुल कलम है, उसने बहुत पहले कहा था, बेटा तुम लंदन अमेरिका की बात क्यों कर रहे हो? तुम अपना आज देख रहे हो, मैं तेरा कल देख रहा हूं। कल उस डॉक्टर साहब आप भी मकान बनाए होंगे, बनाए ना? ईमान से बोलिएगा, जब मकान बना रहे थे तो पोता तक का ख्याल आपको आ रहा था कि नहीं? कोई भी बाप अपना मकान बनाता है तो बेटे तक का नहीं, पोते तक का हिसाब रखता है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना। तो मान लो बाप की उम्र 75 साल, उसके बेटे की उम्र भी 75 साल, तो 150 साल आगे देखकर बुनियाद आज डालता है। कल जिस जमीन पर बुनियाद पड़नी है वो 150 साल 200 साल देखकर नहीं, नक्शा बनाइएगा कम से कम 300 साल का। हम रहें न रहें, तुम रहो न रहो, वो रहे न रहे, मुस्तफा के दीन का ये दरख्त सलामत रहे, परिंदे आते रहें, नबी करीम की अजमत के तराने गुनगुनाते रहें, तो कल बुनियाद पड़ेगी। तो हर आदमी अपने घर के मकान की बुनियाद डालता है। इतने बड़े मजमे में कोई एक है अल्लाह का नेक बंदा जो अपनी मां की तरफ से रसूलुल्लाह के घर मदरसा गौसिया के लिए पहली ईंट ले ले? पहली ईंट 5000 में पहली ईंट। नाम बोलिए, लिखिए, कागज ले लीजिए। ये जनाब मोहम्मद अमानत अली कादरी ने अपनी वालदा की तरफ से मदरसे के बुनियाद की पहली ईंट ले ली 5000 रुपये में। कोई दूसरा अल्लाह का बंदा है जो अपनी मां की तरफ से एक ईंट ले ले 5000 में? जनाब मोहम्मद शहजाद बाबू आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे।
टोपी पहन लिए होते तो और अच्छे लगते। सुभान अल्लाह। क्या नाम बताए? मोहम्मद शर्फ आलम बाबू ने अपनी वालदा की तरफ से 5000 में एक ईंट ली। सिर्फ लिखवा के भागना मत। जब हजरत नबीरे आला हजरत जब बुनियाद रखेंगे तो डॉक्टर साहब वहां 500 ईंट अलग से रखिएगा और अपने हाथ से उस खोदे हुए बुनियाद में एक ईंट डालना, इस नीयत से कि ए अल्लाह तेरे महबूब के घर के लिए, तेरे मुस्तफ़ा के दीन के झंडे की बुलंदी के लिए अपनी माँ की तरफ से मैं भी एक ईंट रख रहा हूं। मौला ये इमारत सलामत रहे, बच्चे कुरान पढ़ते रहे, मेरी माँ को सवाब मिलता है। 2 हो गए। कोई तीसरा है अल्लाह का बंदा जिसको अल्लाह ने इस लायक बनाया हो अपनी मां की तरफ से एक ईंट ले ले 5000 में? कोई एक अल्लाह का बंदा किसी तरफ से जिसको अल्लाह ने इस लायक बना दिया हो? क्या हो गया? कोई एक ईंट है? इतने बड़े मजमे में कोई तीसरा आदमी नहीं है जो 5000 में एक ईंट ले ले? है जरूर। वो सोच रहा है कि लें, लेकिन शैतान क्या आसानी से आने देगा मैदान में? इसलिए कि अगर कोई और चीज बनती तो वो पीछे से धक्का दे के बोलता आगे बढ़ो। यहां तो शैतान की तबाही का सामान पैदा किया जाएगा तो वो क्यों बोलेगा? कोई एक अल्लाह का बंदा अपने खानदान के मरहुमीन की तरफ से एक ईंट ले ले 5000 में। कोई एक अल्लाह का बंदा है? कोई है अल्लाह का कोई बंदा? अच्छा चलो 5 आदमी मिलकर एक ईंट ले लो 1000 में। कोई एक अल्लाह का बंदा है जो 1000 लेकर खड़ा हो जाए? एक 1000 में कोई एक ईंट? सुभान अल्लाह। आगे आ तुम भी, अरे आप भी आगे आ जाओ। सुभान अल्लाह। ये 2 बच्चे आए, आगे आ जाइए। इन दोनों की उम्र देख लो। यहीं से जनरेशन चेंज होती आए। 3 आदमी मिलके 5000। यार ऐसी दोस्ती सलामत रहे। क्या कहना? 3 बच्चों ने मिलकर के 5000 में अपनी अपनी वालदा की तरफ से एक ईंट ले लिया। अब तो नारा लगा दो ठोक के जोर से। ओए पहलवान कहां भाग गया? लगा जोर से नारा, लगा 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 लगा। अल्लाहु अकबर। अरे लगा खड़ा होके। जिंदाबाद। ताजू शरिया, ताजू शरिया। अब मैं चाहता हूं कि सारा मजमा मिलके एक ईंट खरीद ले रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा फातिमत ज़हरा की तरफ से। सारा मजमा मिलके, सारे लोग मिलके एक ईंट रसूलुल्लाह की बेटी की तरफ से, उसमें हम भी रहेंगे, आप भी रहोगे।
इस ईंट की कोई कीमत नहीं, इस ईंट की कोई हदिया नहीं, इस ईंट की कोई लागत नहीं। सुभान अल्लाह। सारा मजमा मिलकर रसूलुल्लाह की बेटी के नाम की एक ईंट खरीद ली। एक नौजवान 500, एक नौजवान 500, एक मौलाना फिर 100 रुपये। मैंने आवाज दिया है माँ के बेटों को, मैंने आवाज दिया है रसूलुल्लाह की उम्मत को, मैंने आवाज दिया है, मैंने आवाज दिया है नबी पाक के आशिकों को। अगर आपकी जेब में 5 रुपया भी हो तो भी लेकर उठ जाओ। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल रसूलुल्लाह की बेटी के नाम का है। एक बच्चा मुट्ठी बांध के आया, मैंने आवाज दिया, उठ जाओ नौजवान, ए बाबू रास्ता दो। ऐ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आवाज, ए रास्ता दो, ए उठा रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता क्लियर करो। इस्लाम के दुश्मनों, आंखें फाड़ के देख लो, जनाब मोहम्मद तबारक बाबू 5000 में एक ईंट। मैंने रसूलुल्लाह के आशिकों को आवाज दिया, मैंने नबी करीम के आशिकों, आप बैठिए, आप तशरीफ रखिए, मैंने रसूलुल्लाह के आशिकों को आवाज दिया, क्या कहने, इधर से आने का रास्ता दे दीजिए। अगर आपकी जेब में ना हो तो अल्लाह के वास्ते आप बैठे मत रहो। नारे तकबीर, 11 कदम गिन के आगे बढ़िए, फिर वापस जाके लौट के बैठ जाइए। आप अपने पास से देकर किसी को मत भेजिए, आप खुद लेकर आगे बढ़िए। पैसा हो तो भी लेकर बढ़िए। अरे इन लोगों को कौन ला दिया इधर, ले लीजिए। माँ बहनों की तरफ किसी को भेज दीजिए डॉक्टर साहब। सुभान अल्लाह। एक नौजवान 1100 लेकर चला, मैंने आवाज दिया है रसूलुल्लाह की आके आशिकों, उठो। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो 11 कदम चल के वापस लौट जाओ। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल पैसे का नहीं है। एक बच्चा मेरी जेब में मेरे हाथ में 5 का सिक्का देकर गया। सोच, ये 5 रुपये का सिक्का नहीं है, 5 लाख से ज्यादा भारी है। माँ ने कुछ पैसा दिया होगा, बेटा जलसे में जा रहा कुछ खा लेगा, उसमें से भी अपने माँ की तरफ से रसूलुल्लाह की बेटी के नाम पर 5 रुपया लेके चल पड़ा। सवाल पैसे का नहीं, सवाल रसूलुल्लाह की बेटी से गदा फातिमा। आप लोग क्यों आ रही हो? ए छोटे बच्चे गमछा लेके चले जाओ, आप लोग उधर जाओ, औरतें यहां नहीं आएंगी, बस उठ जाओ। जेब में पैसे ना हो, 11 कदम चल करके वापस लौट जाइए और ये सोच करके उठिए, ए जमीन तू गवाह बन जा। जिनके पास पैसे हैं वो तेरे महबूब के घर में देने जा रहे हैं। ए अल्लाह, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं देने वाले के पीछे पीछे जा रहा हूं, मैं देने वाले के पीछे पीछे जा रहा हूं। कल यही जमीन कयामत के दिन जबान खोलेगी और यही बोलेगी, रब्बे कायनात घर तेरे महबूब का था, पलते तेरे महबूब के मेहमान, बनते वहां इस्लाम के मुबल्लिग, लेकिन रब्बे कायनात तेरी उम्मत का ये गरीब जिसके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन मैं गवाही देती हूं कि तेरे महबूब की बेटी से गदा फातिमा के नाम पर ये भी देने वालों के पीछे पीछे चल कर गया था। सुभान अल्लाह। एक साहब नेपाली नोट दिए हैं, अब्दुल जलील साहब,
अब हमको पढ़ने में भी टाइम लगेगा। कितना है ये? 500 रुपया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह खूब बरकत दे। है माशाअल्लाह। मोहम्मद शफीक साहब 100 रुपये। सवाल पैसे का नहीं, सवाल रसूलुल्लाह की बेटी की के नाम की बरकतों का है। और जिसके घर उनकी बेटी के नाम की बरकतें आ जाए, दुनिया की कोई ताकत उस घर से बरकत को छीन नहीं सकती है। बस इन्हीं जुमलों के साथ एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, गुफ्तगू खत्म हो। फिर इंशाअल्लाह कभी कहीं आए इस इलाके में तो तकरीर होगी। वैसे तो 15 जून के बाद हर गांव का सफर होना तय है। हमने तय किया है हसन साहब 60 विधानसभा बिहार में और 21 विधानसभा झारखंड में पद यात्रा नहीं, गांव यात्रा होगी। एक एक अहले सुन्नत की मस्जिद गिन के रहेंगे। अहले सुन्नत की एक एक मस्जिद के इमाम से को जोड़ के रहेंगे। गांव के हर उस जीनियस नौजवान को निकालेंगे जिसमें क्वालिटी और सलाहियत है कुछ कर गुजरने की। जो वक्त और हालात के पत्थर से दबा हुआ है, उन पत्थरों को हौसले के ठोकरों से तोड़ेंगे। और अपनी मिल्लत के बच्चों में जब तक लीडर नहीं पैदा करेंगे, तब तक अपना संघर्ष रुकेगा नहीं, चलते रहेगा। इसलिए कि जब कुछ लोग अपने बताहा बेटे के लिए जी सकते हैं, तो हम अपने जीनियस बच्चों के लिए मरने का हौसला क्यों नहीं रख सकते हैं? इसलिए लड़ाई तो होगी और जम के होगी। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ निकाह को सस्ता करो और अपनी औलादों को पढ़ाओ। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। हाँ ठीक है, मालूम है। क्या नाम है? मोती बाबू।